नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अपने वन टाइम चैनल में स्वागत करता हूं। मैं सूरज कुमार। आप लोगों को आज हम नॉन चैप्टर को समाप्त करते हुए आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में पूरे कंसेप्ट जानेंगे। प्रोनाउन होता क्या है और इसके बेसिक कंसेप्ट से लेकर एडवांस तक हम लोग जानेंगे। तो चैप्टर आज हम लोग न्यू चैप्टर में चल रहे हैं। जैसा कि हमारा प्री वीडियोज में नॉन के पूरे कंसेप्ट को हम दे चुके हैं, इसके बाद प्रोनाउन चैप्टर की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रोनाउन का डिफिनीशन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को प्रोनाउन के बारे में जानना है। प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन का प्रयोग किस कंडीशन में करते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे, बहुत ही इजी प्रोसेस से करेंगे। प्रोनाउन का मतलब होता क्या है। प्रोनाउन बना है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रो प्लस नाउन। प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब होता है के बदले, यानी लिख सकते हैं हम लोग इन स्टीड ऑफ। प्रो का मतलब होता है इन स्टीड ऑफ। और नाउन, नाउन यानी हम लोग पढ़ चुके हैं नाउन के बारे में। प्रो का मतलब इंस्टीड ऑफ यानी के बदले। तो किसके बदले प्रोनाउन आता है, किसके बदले, तो नाउन के बदले में आता है। फिर से हम लोग समझेंगे। प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एट फर्स्ट वी से प्रो एंड सेकेंड वी से नाउन। यानी प्रो का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ के बदले। इसका मतलब होता है के बदले, यानी किसके बदले, तो नाउन के बदले में आता है। प्रोनाउन वह शब्द है जिसका प्रयोग नाउन के बदले में आता है। तो चलिए हम लोग इसका डिफिनीशन इंग्लिश में करते हैं। सबसे पहले प्रोनाउन, प्रोनाउन is a word. Pronoun is a word which is used instead of noun. Instead of noun. Pronoun is a word. Pronoun is a word which is used instead of noun. तो इसका डिफिनीशन बहुत ही सिंपल है। प्रोनाउन वह शब्द है, प्रोनाउन वह शब्द है जिसका प्रयोग करते हैं नाउन के बदले में। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, इंस्टीड ऑफ का मतलब के बदले होता है। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले। प्रोनाउन वह शब्द है जिसका प्रयोग नाउन के बदले में आता है। तो हम लोग बहुत ही इजी वे में समझ चुके हैं, प्रोनाउन को डिफाइन भी कर चुके हैं हम लोग। और यह दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला प्रो और दूसरा नाउन। यानी प्रो प्लस नाउन मिलकर प्रोनाउन की उत्पत्ति हुई है। प्रो मतलब होता है के बदले, जिसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं इंस्टीड ऑफ। और नाउन तो किसके बदले, तो नाउन के बदले, यानी नाउन के बदले में आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। चलिए हम लोग प्रोनाउन का एग्जाम्पल करेंगे। जैसा कि लिखेंगे ही वर्क्स हार्ड। ही वर्क्स हार्ड, तो इसमें प्रोनाउन ही है। ही वर्क्स हार्ड प्रोनाउन ही है। जैसा कि हम लोग लिखेंगे यू आर कॉलिंग मी, तो इस सेंटेंस में यू प्रोनाउन है। जैसा कि बोलेंगे आई हैव रिसेंटली सीन द रेड फोर्ट। आई हैव रिसेंटली सीन द रेड फोर्ट। जैसा कि ये सारे सेंटेंस में यानी प्रोनाउन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे।
तो फर्स्ट सेंटेंस में ही प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन है। तो ये सेंटेंस में सारे एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं, इसमें ये प्रोनाउन है। चलिए हम लोग प्रोनाउन का यूज कंडीशन में करेंगे, जैसा कि कोई गर्ल होगा, गर्ल होगी। अगर कोई गर्ल होगी यानी फीमेल, तो इसके लिए प्रोनाउन हम लोग सी का प्रयोग करते हैं। यानी कोई लड़की के लिए प्रोनाउन हम लोग सी लिखते हैं। अगर कोई बॉय हो तो इसके लिए प्रोनाउन हम लोग ही लिखते हैं। और जैसा कि नॉन लिविंग, नॉन लिविंग नॉन लिविंग के लिए प्रोनाउन इट का प्रयोग करते हैं। और अगर प्लूरल, प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, इसके लिए हम लोग दे का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को इसमें अंडरस्टैंड कर चुके हैं। हम लोग गर्ल यानी कोई गर्ल के लिए, कोई लड़की के लिए प्रोनाउन सी आता है, जैसा कि कोई लड़का यानी बॉय के लिए प्रोनाउन ही आता है। जैसा कि कोई वस्तु नॉन लिविंग का प्रोनाउन इट आता है। और प्लूरल नाउन अगर हो तो उसके लिए प्रोनाउन हम लोग दे का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जानेंगे, बोलेंगे सीता इज ए गुड गर्ल, सीता इज ए गुड गर्ल। तो हम लोग इसको प्रोनाउन के रूप में भी लिख सकते हैं। तो सीता के लिए प्रोनाउन होगा सी इज ए गुड गर्ल, सी इज ए गुड गर्ल, है ना। यानी यहाँ पे सीता नाउन है, ये सीता नाउन है, और सीता के बदले में यहाँ जो प्रोनाउन आया है आपका सी आया है। तो हम लोग सी को प्रोनाउन बोल सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी गर्ल के लिए, किसी भी गर्ल के लिए, फीमेल के लिए प्रोनाउन सी आता है। तो यहाँ सीता एक गर्ल है, एक लड़की का नाम है, जिसके लिए प्रोनाउन यहाँ सी का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम लोग लिखेंगे राजू, राजू वर्क्स, वर्क्स हार्ड, राजू वर्क्स हार्ड। जैसा कि राजू जो कि एक लड़का का नाम है, अब इसमें हम लोग प्रोनाउन के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड। यानी राजू नाउन के फॉर्म में आएगा, या नाउन है, और ये ही जो है प्रोनाउन है। यानी नाउन के बदले में आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है, नाउन के बदले में आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। जैसा कि हम लोग सीता के लिए प्रोनाउन सी लिए हैं, राजू के लिए प्रोनाउन ही लिए हैं। अगर कोई नॉन लिविंग आएगा तो उसके लिए हम लोग प्रोनाउन इट का प्रयोग करेंगे। अगर कोई प्लूरल नंबर में होगा तो उसका प्रोनाउन हम लोग दे करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसके बारे में समझना है हम लोग को। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। जैसा कि लिख सकते हैं माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज सो हाई दैट वन, माउंट एवरेस्ट इज सो हाई दैट वन कैनॉट climb, one cannot climb। तो जैसा कि हम लोग माउंट एवरेस्ट नॉन लिविंग है, तो इसका प्रोनाउन इट होगा। जैसा कि लिखेंगे
द सन इज so hot that we cannot या can't see it। जैसा कि हम लोग सन एक नॉन लिविंग है, इसके लिए प्रोनाउन इट का प्रयोग हुआ है। सूर्य इतना गर्म है कि हम लोग इसे देख नहीं सकते हैं। सूर्य इतना गर्म है कि हम लोग इसे देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे सन के लिए प्रोनाउन यहाँ इट का प्रयोग हुआ है, जो कि बहुत ही सिंपल वे में हम लोग समझ चुके हैं कि प्रोनाउन किस कंडीशन में कौन सा होता है। तो आखिर हम लोग को ये भी जानना है इसमें प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले में ही क्यों करते हैं। अगर कोई बच्चे ऐसा भी कहते हैं कि सर हम लोग नाउन के बदले में नहीं बल्कि नाउन की जगह नाउन ही हम लोग प्रयोग करते हैं, या प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग प्रोनाउन के लिए करते हैं। तो जैसा कि इसमें हम लोग इस कंडीशन में हम लोग को जानना है कि नाउन का प्रयोग जो होता है, नाउन का प्रयोग जो होता है एक अलग कंडीशन के लिए, प्रोनाउन का फंक्शन जो है अलग कंडीशन के लिए। तो हम लोग नाउन की सुंदरता को बचाए रखने के लिए हम लोग प्रोनाउन को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि नाउन की सुंदरता को बचाए रखने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग किसी वर्ड को बार बार नहीं लिखना है तो उसमें हम लोग प्रोनाउन वर्ड का यूज करते हैं, जो कि नाउन की सुंदरता को बचाए रखने के लिए। जैसा कि महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर। ग्रेट लीडर, तो हम लोग यानी बार बार महात्मा गांधी का प्रयोग लिखने से बचने के लिए, यानी ये जो है आपका नाउन के फॉर्म में है ना, तो ये नाउन के फॉर्म में है, तो हम लोग इसके बदले महात्मा गांधी के बदले यानी ही का प्रयोग करेंगे। बोल सकते लोग ही वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर। He was more a spiritual leader। He was more a spiritual leader। अब यहाँ पे महात्मा गांधी के लिए प्रोनाउन ही आया है, क्योंकि हम लोग बार बार किसी व्यक्ति के नेम को नहीं लिखेंगे, बल्कि नाउन की सुंदरता को बचाए रखने के लिए प्रोनाउन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो इस सेंटेंस में महात्मा गांधी नाउन है और ही प्रोनाउन है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट, अब जैसा कि आई और यू और वी के बारे में जानेंगे। प्रोनाउन में भी अलग अलग नाम इसका लिखते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग इसको अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन। हम लोग को ये पर्सन के बारे में प्रोनाउन में समझना जरूरी है आगे कंसेप्ट के लिए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसा कि इसमें एक सिंगुलर फॉर्म में होता है और एक प्लूरल होता है। इसमें दोनों फॉर्म को हम लोग समझ लेंगे। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई होता है, जो कि यह भी एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन कौन कौन सा फॉर्म होता है प्रोनाउन का, ये सारे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट पर्सन का एक सिंगुलर फॉर्म और एक प्लूरल फॉर्म। सेकंड पर्सन में भी एक सिंगुलर और एक प्लूरल आता है। थर्ड पर्सन में भी एक सिंगुलर और प्लूरल आता है। इसमें जो भी कंटेंट हम लोग लिखेंगे वो प्रोनाउन से रिलेटेड होगा। जैसा कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर में आई होता है, प्लूरल में
वी होता है। सेकंड पर्सन का सिंगुलर में यू होता है, प्लूरल में भी यू होता है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर में ही, सी, इट और कोई भी नेम इसमें आ सकता है, किसी भी नेम को लिख सकते हैं। और प्लूरल में दे का प्रयोग होता है। ये सारे यानी प्रोनाउन के कंटेंट में ही आते हैं। जैसा कि हम लोग फर्स्ट पर्सन के बारे में जान चुके हैं, सेकंड पर्सन के बारे में जान चुके हैं और थर्ड पर्सन के बारे में जान चुके हैं। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई होता है, प्लूरल में वी होता है। सेकंड पर्सन का सिंगुलर में यू होता है, प्लूरल में यू होता है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर में ही, सी, इट और कोई भी नेम आता है, प्लूरल में दे का प्रयोग होता है। तो हम लोग इसके बाद प्रोनाउन के टाइप्स पे भी बात करेंगे। प्रोनाउन के टाइप्स पे हम लोग बात करेंगे कि प्रोनाउन के टाइप्स कितने होते हैं। तो जैसा कि प्रोनाउन को टोटल प्रोनाउन 10 टाइप्स होते हैं। इसके प्रोनाउन का टोटल टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हम लोग जानेंगे। तो इसके टोटल टाइप्स 10 होते हैं। प्रोनाउन के टोटल टाइप्स 10 होते हैं। नंबर फर्स्ट में लिखते हैं हम लोग पर्सनल, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। जैसा कि हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में टोटल 10 होते हैं, जिसमें हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है? द प्रोनाउन, द प्रोनाउन which is, the pronoun which is used for persons, the pronoun which is used for persons, यानी पर्सनल प्रोनाउन जिसमें हम लोग तीनों पर्सन के लिए करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग तीनों पर्सन के लिए होता है। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर 3 persons, फॉर 3 persons मतलब वैसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग तीनों पर्सन के लिए किया गया हो, वैसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग तीनों पर्सन के लिए किया गया हो, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। जैसा कि हम आपको पर्सन्स के बारे में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं कि टोटल पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो तीनों पर्सन के लिए होता है, उसे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। जैसा कि इसमें आई है जो कि फर्स्ट पर्सन है, आई लिसन द म्यूजिक, आई लिसन द म्यूजिक। इसमें आई पर्सनल प्रोनाउन होगा, आई पर्सनल प्रोनाउन होगा। जैसा कि इसमें आई लिसन द म्यूजिक, आई पर्सनल प्रोनाउन है। आई के बाद लिख सकते हैं हम लोग यू आर वेटिंग फॉर द ट्रेन, वेटिंग फॉर द ट्रेन। जैसा कि यू सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आएगा, तो ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। आई पर्सनल प्रोनाउन है, यू पर्सनल प्रोनाउन है। वी आर मोर्टल, वी आर मोर्टल, वी आर मोर्टल, हम लोग मरणशील हैं, मानव जो है मरणशील है। बी जो है पर्सनल प्रोनाउन आता है। तो वैसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग तीनों पर्सन के लिए किया गया हो, वैसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग तीनों पर्सन के लिए किया गया हो, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है।
पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत। जैसा कि इसमें डिफिनीशन में हम लोग दूसरे तरीके से भी करते हैं। जैसा कि हम लोग बोल सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन को डिफाइन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, इसको हम लोग डिफाइन एक मेथड से और भी कर सकते हैं। जैसा कि बहुत सिंपल होगा, आई, वे, यू, दे, हे, से, इट आर कॉल्ड are called personal pronoun, are called personal pronoun। जैसा कि डिफिनीशन इस तरीके से भी याद किया जा सकता है। वैसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग तीनों पर्सन के लिए हुआ हो, या लिख सकते हैं आई, वी, यू, दे, हे, सी और इट। इसमें जितने भी वर्ड लिखा गया है, जितने भी शब्द आए हैं, वो पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड है। तो ये सारे प्रोनाउन को हम लोग पर्सनल कैटेगरी में रखेंगे, यानी पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसा कि प्रोनाउन के कई फॉर्म हैं। जैसा कि कोई बच्चे जब छोटे होते हैं, बहुत छोटा होता है, तो उसका नाम कुछ और होता है। जैसे ही कुछ बड़ा होता है, खेलने लगता है, जब वो अपने मित्रों के साथ खेलने लगता है, तो उसका नाम कुछ और ऐड हो जाता है। जैसे किसी का नाम है सोनू, जैसा कि किसी का नाम है सोनू, और जब वो कुछ बड़ा हो जाता है तो उसका नाम, सपोज दैट दोस्तों लोग के साथ खेलने लगते हैं, तो उसका नाम, सपोज दैट अगर उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर अच्छा हो तो उसको लोग जो है लंबू भी बोलते हैं। बहुत सारे लंबू बोलते हैं उसको। और सपोज दैट थोड़ा सा वो बड़ा हो जाता है, अगर पढ़ाई लिखाई करने लगता है, तो उसको सोनू कुमार भी कहा जाता है। और थोड़ा सा वो और बड़ा हो जाता है, तो सपोज दैट सोनू कुमार कुछ टाइटल भी लग जाता है उसमें। सोनू कुमार के साथ कुछ और टाइटल लग गया सिंह, सपोज दैट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि व्यक्ति एक ही है, लेकिन उसके नाम जो है वेरियस हैं। यानी सोनू कुमार को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे उसको लंबू बोला गया, यहाँ पे सोनू कुमार बोला गया, यहाँ पे सोनू कुमार सिंह कर दिया गया। यानी व्यक्ति एक ही है, लेकिन इसका संबोधन अनेक नामों से किया जा रहा है। तो उसी तरह से मैं आपको, यानी एक ही प्रोनाउन को अनेकों संबोधन से हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग उस प्रोनाउन के बारे में जानेंगे जिसमें एक ही प्रोनाउन को अलग अलग संबोधन, अलग अलग नामों से उसको पुकारा जाता है, अलग अलग नामों से उसको हम लोग पुकारते हैं। वो उसके बारे में हम लोग अभी जस्ट जानेंगे कि एक ही प्रोनाउन को कितने फॉर्म में हम लोग रखते हैं। जैसा कि अब है केस के बारे में जानेंगे। इसमें सारे प्रोनाउन के कैटेगरी आएंगे। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। सेकेंड में होता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। और नंबर थर्ड में होता है पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस। और इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और सेकंड होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक ही प्रोनाउन को अलग अलग फॉर्म में, एक ही प्रोनाउन अलग अलग फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है, ये हम लोग को इस लिस्ट के जरिए जानना होगा। एक ही प्रोनाउन को वेरियस नाम से पुकारते हैं।
जैसा कि एक ही व्यक्ति को एज के अनुसार अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, तो हम लोग एक ही प्रोनाउन को वेरियस तरीके से जानते हैं, वेरियस नेम से जानते हैं, तो उसका नाम होगा सबसे पहले आई। अगर इसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखना रहे तो होता है मी, और पॉजेसिव एडजेक्टिव में लिखना रहे तो होता है माई, और पॉजेसिव प्रोनाउन में लिखना रहे तो इसका होता है माइन। तो हम एक ही प्रोनाउन को, सारे ये पर्सनल प्रोनाउन हैं जिसको अलग अलग नामों से पुकारा गया है, जिसको अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसा कि आई था तो ये मी लिख दिए, माई लिख दिए, माइन लिख दिए। आई का ही फॉर्म है, ये सारे आई के ही फॉर्म होंगे। आई के बाद है बी है, तो इसको हम लोग अस लिखते हैं, यहाँ आवर लिखेंगे और यहाँ पे आवर्स होता है। जैसा कि हम लोग यू के बारे में जानेंगे। यू का ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यू होता है, यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन में योर्स होता है। जैसा कि हम लोग ही के बारे में जानेंगे। ही का हिम होता है, यहाँ हम लोग हिज लिखते हैं और यहाँ भी हम लोग हिज का प्रयोग करते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग सी के बारे में जानेंगे। सी का ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हर होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हर होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स होता है। इसके बाद हम लोग इट का भी लिख देते हैं। इट का इट ही होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन इसका हम लोग नहीं लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें एक दे बचा हुआ है, तो दे के बारे में जानेंगे। दे का ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इसको हम लोग दे में लिखते हैं और यहाँ देर लिखते हैं, दियर, और यहाँ दियर्स होता है। तो हम आपको सारे लिस्ट प्रोनाउन के बारे में बता चुके हैं, जिसमें एक ही प्रोनाउन को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। प्रोनाउन को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जो कि ये सारे लिस्ट हैं। इसका यूज हम लोग नरेशन में, वॉइस में, बहुत सारे चैप्टर में करेंगे, और जस्ट लाइक प्रोनाउन में भी इसका यूज बहुत सारे जगह होगा। जैसा कि हम नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो ये लिस्ट आप लोग याद कर लेंगे और इसके बाद हम लोग प्रोनाउन में आगे कंसेप्ट चलेंगे। इसी तरह से हमारा प्रोनाउन का कंटिन्यू वीडियो चलता रहेगा। आप लोग बने रहेंगे हमारे चैनल के साथ और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और हम आपको प्रोनाउन में इसके बाद पूरे कंटेंट, टोटल 10 काइंड्स होते हैं, इसके सारे कंटेंट पे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज में। उससे पहले आप लोग ये सारे प्रोनाउन के अलग अलग कैटेगरी को, अलग अलग पार्ट को याद करके आएंगे। फिर हम लोग पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ और रूल्स के बारे में जानेंगे। ओके।